9वीं और 11वीं कक्षा के झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स, अभी तक तो आप यही जान रहे थे कि आपका एग्ज़ाम मई के लास्ट में या जून में होना है और 2 टर्म की परीक्षा होनी है, एक साथ ही होनी है, यह आपको पता था अभी तक। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन पहले जो न्यूज़ आया है वो ये है कि अब जो आपकी परीक्षा होगी वह अलग अलग होगी। 2 टर्म की परीक्षा तो दिन ही है, लेकिन अब दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं होगी, यह न्यूज़ है। तो ये जो दोनों टर्म की परीक्षा होगी उसके लिए अलग अलग समय भी, संभावित तिथि भी निर्धारित कर दिया गया है जैक के द्वारा। ऐसा न्यूज़ आ रहा है, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है लेकिन न्यूज़ आ रहा है। तो उसमें फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है वह परीक्षा आपको 14 मई से शुरू होने की बात कही जा रही है। 14 मई से शुरू होने की बात। हालांकि जैक के द्वारा यह भी कहा गया है कि 14 मई से पहले भी हो सकती है और इसके लिए विज्ञप्ति जारी किया जाएगा अगले हफ्ता तक। तो एक तो ये चीज़, और फिर द्वितीय टर्म की जो परीक्षा है वह आपकी परीक्षा जून के लास्ट में होने की बात कही जा रही है। तो यह तो स्पष्ट है कि अब आपकी परीक्षा, दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं होगी। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, 8वीं 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले झारखंड के सभी स्टूडेंट्स के लिए यह न्यूज़ है। तो इसको ध्यान देना है आप लोगों को कि अब आपके लिए समय बहुत कम रह गया है। तो एक बात आपने देखा कि दोनों टर्म की परीक्षा एक साथ नहीं होनी है। दूसरी बात है कि इसमें फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों के लिए पहले जो सिलेबस उस पर ध्यान दीजिएगा। सिलेबस तो 25% सिलेबस में कटौती तो पहले की ही गई थी, वो अभी भी रहेगी। और फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों की परीक्षा आधे आधे सिलेबस के आधार पर होगा। मतलब 75% सिलेबस, 100 में 25% तो पहले ही कर दिया गया, बच गया 75%। अब 75% में भी आधा आधा कर दीजिए तो 37.5% और 37.5%। तो 37.5% सिलेबस से फर्स्ट टर्म की परीक्षा होनी थी और 37.5% सिलेबस के साथ सेकेंड टर्म की परीक्षा। तो वो अभी भी इसी तरह से रखा गया है। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम आपको 37.5% सिलेबस के साथ देना है और सेकेंड टर्म की परीक्षा भी 37.5% सिलेबस के साथ देना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तीसरी बात जो हम देख रहे हैं, तीसरी बात वो है कि अब आपके लिए जो समय रहेगा परीक्षा का शेड्यूल, तो पहले था कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा भी 1.5 घंटे की और सेकेंड टर्म की परीक्षा भी 1.5 घंटे की होगी और एक साथ होनी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब फर्स्ट टर्म की जो परीक्षा है वो आपको 1.5 घंटे की ही रहेगी, लेकिन सेकेंड टर्म की जो परीक्षा आप जो जून में देंगे, जून लास्ट में, वो अब 1.5 घंटे की नहीं बल्कि 2 घंटे की होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा 1.5 घंटे की 90 मिनट की होगी और सेकेंड टर्म की परीक्षा जो आप देंगे वो 2 घंटे की होगी। ये तीसरी इम्पॉर्टेंट बात थी। चौथी इम्पॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा आपको OMR सीट पर देनी है। जो पहले भी था वो अभी भी है, OMR सीट पर देनी है। OMR सीट आप जानते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं इसको। और इसमें आपको एक सीट दिया जाता है जिसमें हर प्रश्न के लिए 4 विकल्प, सादा विकल्प जो है, गोला जो है वो रहता है दिया हुआ। उसमें से जिसको आपको सही मारना है, जो आपको लगता है कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए उसका आंसर लगता है कि ए होगा, तो आपको उस ए को घेरना होगा गोला। तो इस तरह से हर प्रश्न के लिए गोला दिया हुआ रहता है, 4 गोला, और उसको आपको ब्लैक या ब्लू पेन से घेरना रहता है। कोई एक ही गोला घेरना रहता है। अगर आप एक से अधिक गोला घेरते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो जो आपको सही लगता है उसको कोई एक ही गोला आपको घेरना है, तो OMR सीट को मिलेगा। तो OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना है फर्स्ट टर्म की परीक्षा। और दूसरे टर्म की जो परीक्षा है उस जो आपको बाद में होगी, जून के लास्ट सप्ताह तक संभावना बताई जा रही है, तो उसमें आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी और वो 2 घंटे की जो परीक्षा होगी उसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न भी रहेंगे, लेकिन OMR सीट नहीं मिलेगा। उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा उसमें आंसर। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको उत्तर पुस्तिका पर लिख देना होगा। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ऐसा बताया जा रहा है अभी जैक के द्वारा। तो
ये जो है सो 8वीं 9वीं और 11वीं कक्षा के झारखंड के जैक बोर्ड की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये समाचार अभी तक है। तो अभी तक आपके लिए बस इतना ही समाचार है, और हम लोग फिर नया अपडेट के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और बहुत तन मन धन से लग जाइए परीक्षा में, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम रह गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।